वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आने वाला यह पर्व, जिसे हम अखा तीज के नाम से जानते हैं, सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि सौभाग्य का एक अक्षय भंडार है। अक्षय का अर्थ होता है वह जिसका कभी नाश ना हो। मान्यता है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, चाहे वह दान हो, जप हो, निवेश हो, उसका फल जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहता है। इस विशेष तिथि को त्रेता युग के आरंभ और भगवान परशुराम नर नारायण और हयग्रीव के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना ही नहीं, इस पावन दिन पर बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलते हैं। इस दिन भक्त का व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करते हैं। यह व्रत जीवन में सुख, समृद्धि और अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। अक्षय तृतीया पूजा का शुभ मुहूर्त 10:52 से 12:20 तक है। अबुझ मुहूर्त है। शास्त्रों के अनुसार यह त्योहार तब मनाया जाता है जब तृतीया तिथि दिन के पहले हिस्से में मौजूद हो। यदि यह तिथि लगातार 2 दिन आती है तो दूसरे दिन को अधिक प्रधानता दी जाती है। सबसे उत्तम संयोग तब बनता है जब इस बुधवार या सोमवार के साथ रोहिणी नक्षत्र का साथ मिल जाए। इसे साल के उन 3.5 मुहूर्तों में गिना जाता है जिसमें बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इस दिन की शुरुआत तन और मन की शुद्धि के साथ करें। सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। विष्णु जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें तुलसी दल, पीले फूल और माला अर्पित करें। पीले आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम या चालीसा का पाठ करें और अंत में प्रेम पूर्वक आरती उतारें। प्रसाद में जौ या गेहूं का सत्तू, ककड़ी और भीगी हुई चने की दाल अर्पित करने की परंपरा का हिस्सा है। यदि आप पूर्ण उपवास नहीं कर सकते हैं तो फलाहार के रूप में पीला मीठा हलवा, केले या केसर या चावल ग्रहण कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का चलन केवल दिखावा नहीं बल्कि महालक्ष्मी को आमंत्रित करने का एक प्रतीक है। माना जाता है कि आज खरीदा गया सोना आपके वैभव को आजीवन बढ़ाता है। लेकिन याद रखें, इस दिन असली धन पुण्य है। अपने पितरों की शांति के लिए तीर्थ स्नान, तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन कराना विशेष फलदायी माना जाता है। जौ, सत्तू, दही, चावल और दूध से बनी वस्तुओं का दान आज के दिन आपके भाग्य के द्वार खोल सकता है।